आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। दोपहर के बज चुके हैं 4 और आप देख रहे हैं हमारी लाइव नशरियात में स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आपसे कुछ देर बाद जो ही अंधेरा शुरू होना हो जाएगा तो नॉर्थ इंडिया, खासतौर पे पंजाब, दिल्ली, एनसीआर दिल्ली और उसके आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार या कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आपको घरों के बाहर चिरागान होते देखेगा जाएगा। ये चिरागान लोहड़ी के त्यौहार के हवाले से होंगे। घरों के बाहर आग जलाई जाएगी और इस चिलकलान जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है, दिल्ली में भी ठंड है, लेकिन दिल्ली से लेकर दूसरे इलाकों में आज जहां किसी हद तक मौसम का मिजाज जो है बदला बदला सा है, वहां लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। और लोहड़ी के इस त्यौहार पे खास तौर पे जलगोजों का खूब लुत्फ आनंद लिया जाता है। और शाम को जब लोहड़ी जलाई जाती है, लोहड़ी आग का एक जलाई जाती है और उस आग में आम बच्चे, आम लोग जो हैं वो खास तौर पे इस दौरान जलगोजी वगैरह जो हैं वो खाते हैं, उनको खाते भी हैं, तोड़ते भी हैं और मज़ा लेते हैं। और ये शाम के वक्त जो ख़ास नज़ारा होता है नॉर्थ इंडिया में होता है। और इस लोहड़ी का एक हर जो त्यौहार है उसका एक अपना कोई न कोई इम्पोर्टेंस होती है। लोहड़ी की भी अपनी इम्पोर्टेंस है और कहीं न कहीं ये किसानों की फसलों के साथ जोड़ के देखा जाता है। और नॉर्थ इंडिया में ख़ासतौर पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के कुछ हिस्से, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, यूपी, इन जो एनसीआर के आसपास के इलाके, वहाँ पे भी लोहड़ी का जो त्यौहार है ये बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। कश्मीर के में भी जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पे भी जो पंजाबी एरियाज़ हैं, पंजाबी खासतौर पे पंजाबी डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और चूँकि बारामूला में सरदार अच्छी खासी तादाद में रहते हैं तो सिख फिरके के लोग भी लोहड़ी के त्यौहार को जोश जज्बे के साथ, जोश खरोश के साथ मनाए जाते हैं। और फिर जब लोहड़ी का कोई भी त्यौहार हो तो ख़रीदारी होती है। और बारामूला के आस बाज़ारों में भी आज अच्छी खासी लोहड़ी के हवाले से ख़रीदारी हो रही थी। लोहड़ी के हवाले से जो सामान होता है, रसद होता है, वो ख़रीदा जा रहा था। लोहड़ी मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है जी। तो उसमें मिलजुल के रहना चाहिए सबको, यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हम भाईचारा बरकरार रहे हमारा जी, और भी खुशियाँ हमारे लिए लेके आए यहाँ पे। इस त्यौहार को हम इसलिए मनाते हैं। इस हिसाब से जो देखा जाए हमारे मज़हब के हिसाब से कहते हैं कि वो जो गर्मी का, इस दिन से गर्मी की शुरुआत हो जाती है। मगर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल टेम्परेचर के हिसाब से तो गर्मी चल रही है फ़िलहाल। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि बर्फ़ पड़नी भी ज़रूरी है जी, क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है। इस वजह से ऐसे हम सामान लेते हैं, मूंगफली, रेवड़ी, उसको आग जलाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर उसको प्रसाद की तरह सबको बांटते हैं। तो मतलब ये हमारे यहाँ तो मैंने बहुत कम देखा, अभी जब आया हूँ तो मुझे 2 साल हुए यहाँ भी अच्छे से मनाते हैं। हमारी साइड जैसे पंजाब में, राजस्थान में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जैसे बड़े बड़े आग जलाई जाती है, बड़ी लोहड़ी जिसको बोलते हैं जी, उसमें फिर सभी को इनवाइट किया जाता है जी, रिश्तेदार को, फैमिली को, नेबर्स को, वहाँ अच्छे से मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे वहाँ। तो मैं इस साल यहाँ हूँ, लोहड़ी पे घर नहीं गया, तो यहाँ भी इस साल मनाएंगे। समय के हवाले से बात करें, क्योंकि कितनी चहल पहल है यहाँ पे इस मार्केट में। बहुत चहल पहल है, अब हर त्यौहार में यहाँ चहल पहल देखने को मिलती है हमें। हम लगभग 3-4 त्यौहार मैंने यहाँ देखे हैं। सभी त्यौहार में मार्केट में उतना ही रश होता है जितना हमारे साइड होता है। बहुत अच्छा यहाँ हमें भाईचारा देखने को मिलता है। और जहाँ के जो लोकल लोहड़ी का त्यौहार, और लोहड़ी का त्यौहार खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जहाँ पंजाबी डोमिनेटेड एरियाज है या पंजाबी लोग जहाँ पे रहते हैं, वो लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। और यूजुअली गर्मी की जो शुरुआत होती है नॉर्थ इंडिया के उन इलाकों में, तो उस खुशी में, गर्मी में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन अब की बार कश्मीर में भी गर्मी चिलकलान में जो देखने को मिल रही है, जो खबरें आ रही है। लेकिन अब आपको नाज़रीन ज़रा बारामूला का ही रुख बताते हैं। बारामूला के ऊपरी इलाके यानी बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आज एक ऑपरेशनल टास्क के दौरान एक फ़ौजी की मौत वाक़ हुई है। और फ़ौज ने सवाल से बताया कि गुरप्रीत सिंह, जिसका ताल्लुक़ पंजाब के गुरदासपुर से था, उसकी मौत एक ऑपरेशन के दौरान हुई है। श्रीनगर में फ़ौज ने ट्विटर पर इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि फॉरवर्ड एरिया में ऑपरेशनल टास्क अंजाम देते हुए गुरप्रीत सिंह की बदकिस्मती से मौत हुई, जिस पर फ़ौज अफसोस का इजहार करती है। और गम की इस घड़ी में फ़ौज गमज़दा ख़ानदान के साथ यकजहती
के साथ खड़ी है और उनकी खैरियत के लिए पुरअज़्म भी है। और इलेक्शन कमीशन का नजरसानी शेड्यूल आज जारी हो चुका है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नजरसानी शेड्यूल के मुताबिक मसौदे पंचायत इंतखाबी फरिस्त की इशाअत 15 जनवरी 2024 होगी और इसके अलावा युक्म जनवरी 2024 को उन तमाम लोगों के लिए अहलियत की तारीख के तौर पर जो वक्त रखा गया था और 18 साल की उम्र को जो युक्म जनवरी को पहुंच चुके थे, रजिस्ट्रेशन के अहल हो चुके हैं, उनका नाम पंचायत इंतखाबी फरिस्त 2024 में दर्ज हो सकता है। और इस तरह दावे दायर करने, इजाफी हदफ, तस्सी और मुंतकली के लिए एतराज़ात की मुद्दत भी 15 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक इलेक्शन ऑफिसर ने रखी है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दावों और एतराज़ात को निपटाने की तारीख 16 फरवरी 2024 रखी गई है, जबकि इंतखाबी फरिस्त 2024 की हतमी इशाअत 26 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। और नाज़रीन, इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सियासतदान ईडी को भी काफ़ी वक्त से जोड़ के देख रहे हैं। इल्ज़ाम हिज़्ब इख्तिलाफ के लगते रहते हैं और ईडी के मामले में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने नोटिस भेजा, वो नहीं आए। और उसी तरह से अब अरविंद केजरीवाल भी दूसरे ऐसी शख्सियतें जो ईडी के लगातार वारंट्स पे, ईडी के बुलावे पर नहीं आ रहे। ईडी ने आज भी अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। अब ईडी क्या करती है वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन बीजेपी इसके हवाले से, इन इल्ज़ामात के हवाले से बता रही है कि ईडी तो अपना काम अंजाम दे रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ इन कार्रवाइयों को बीजेपी के साथ जोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर ने दिल्ली में आज हमारे साथी ताबिश कमाल से बात करते हुए बताया कि ये सब कुछ पॉलिटिकल मंदाता नहीं है, बल्कि ये हकीकत है और ये करप्शन के खिलाफ मुल्क में ईडी की लड़ाई है। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, ये ईडी से क्यों डर रहे हैं? ईडी से भी नहीं सस्ता अपना काम कर रही है। ये सब ही गलत है कि हम विपक्ष के नेताओं कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जिन संसाधनों से गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला जाना चाहिए था, इन्होंने अपना पेट भरने का काम किया है और ईडी वही काम कर रही है। ये बताएं सारे विपक्ष के नेता, जो नोट मिले रहे हैं वो गड्डी नकली है क्या? नोट असली नोट है? कौन सा कानून कहता है घरों को नोट से भर के रखो? सभी नेताओं के पास ऐसा मिल रहा है। और इनका जो अलायंस है ना, ये अलायंस राजनीतिक अलायंस नहीं है, घोटालेबाजों का अलायंस है। ये सब घोटालेबाज हैं, एक प्रभाविक तरीके से प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा होकर किसी प्रकार से हम बच जाएं। लेकिन मोदी जी का संकल्प इनको बार बार याद आना चाहिए कि उन्होंने कहा है किसी भी ने भी गरीबों की उन्नति के पैसे को जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए। अवामी दरबार की बात भी करते हैं। अवामी दरबार वो दरबार होता है जहां अवाम आती है, अरबाब इक़दार पे लोग बैठे सुनते हैं और कहीं न कहीं अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस में माजी में अवामी दरबार निचली लेवल पे कुछ हुआ करते थे, लेकिन बड़े साहब का अवामी दरबार अक्सर नहीं लगता था। यूजुअली कहा जाता था कि बड़े साहब को पूरी स्टेट देखनी है, उनके पास टाइम नहीं है, तो यूं बड़े साहब तक अक्सर आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी। लेकिन जो ही आर स्वैन ने नए डीजीपी के तौर पे ओहदा संभाला, तो अवामी दरबार का एक बार फिर शुरुआत जो की, उसका मुस्बत जवाब बड़ा देखने को मिल रहा। श्रीनगर में, जम्मू में जितने भी अवामी दरबार हुए, लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने वहाँ पे शिरकत की, अपने मसाइल डीजीपी को बताए, उनके सामने रखे। कुछ मौके पर ही हल हुए, कुछ के हवाले से यकीन दहानी या प्रोसेस में चले गई, तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जाने लगी। लोगों की उम्मीदों के पहाड़ खड़ा हुए और उन्हीं उम्मीदों के पहाड़ के पस मंज़र में आर स्वैन ने अब शहर से निकलने के बाद गांव देहात का रुख करना शुरू किया था और आज उन्होंने कुपवारा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में अवामी दरबार इनेकाद करने का ऐलान किया था। बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने इस हवाले से बताया था कि आर स्वैन कुपवारा में रहेंगे और कुपवारा में रहते हुए वो वहाँ पे अवामी दरबार के दौरान अवाम के मसाइल सुनेंगे। लेकिन आज किसी मजबूरी की वजह से, जो उनका काम है, जो उनका स्टेट पूरा देखना है, उस वजह से वो आज नहीं आ सके और अब उन्हें बताया है, पुलिस ने बताया कि कल कोशिश रही तो कल वो कुपवाड़ा में अवेलेबल रहेंगे और कुपवाड़ा में कल अवाम के मसाइल सुनेंगे। लेकिन इन मसाइल अवामी दरबार के दौरान
अवाम की उम्मीदों के कितने पहाड़ हैं, उसका अंदाजा आज कुपवाड़ा से खूब लगाया जा रहा था। सरहदी जिला कुपवाड़ा की जांगली पुलिस लाइन्स के बाहर सड़क से लेकर अंदर तक लोगों को एक बड़ी भीड़ उमड़ आई थी। और सिर्फ कुपवाड़ा के ही लोग नहीं यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ नॉर्थ के भी लोग थे, साउथ के भी लोग थे, दूसरे अजला से भी लोग थे, और बिन बिन मसाइल, अलग अलग मसाइल लेके आए हुए थे। हमारे साथी साहिल शमीम वहाँ पे थे, लोगों से जब बात करे थे, और कुछ देर पहले हमने उस पर एक लाइव नशरियात भी की थी, तो उस दौरान हमें मालूम हुआ कि लोगों के पास जितने मसाइल हैं, लोगों के गम देखने के बाद आदमी अपने गम भूल ही जाता है। सबसे ज़्यादा मसाइल जो कुपवाड़ा में आज देखे गए उन लोगों के, उन वालिदैन के थे जिनके बच्चे जो हैं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कैद है, और वो आर स्वैन के पास आके अपनी दादरसी कराना चाहते थे, क्योंकि अक्सर का कहना था कि बेगुनाह है। दूसरे नंबर पे बड़ी तादाद में उन लोगों के थे जिनको यूं कहा जाए खाकी उन्हें इंसाफ फराम नहीं करा सकी है, और यूं वो उम्मीद लगाए हुए थे कि डीजी साहब के पास वो बताएंगे कि खाकी ने उन पे साथ जुल्म किया है या खाकी सही तौर पर अपना काम नहीं कर सकी है। तीसरी बड़ी तादाद जो हमने नतीजा अखज़ किया उन लोगों की थी जिनके मसाइल जो थे वो निचली लेवल पे हल हो सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी निचली लेवल पे या तो काहिली या किसी और वजह से उनकी मसाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और अब वो मजबूरन डीजीपी साहब के पास आ रहे थे। तो कल से लेके आज तक, कल शाम को जब बताया गया कुपवाड़ा में थे, लोगों में, कुपवाड़ा की आबादियों में बड़ी चहल पहल थी, और आज भी ये चहल पहल खूब वहाँ पे देखी गई। ताहम लोगों के कुछ मसाइल क्या थे हमें बताते हुए उन्होंने बताया कि हो सकता है हमारी मुलाकात, क्योंकि लोगों का रश है, नहीं हो पाएगा, तो डीजीपी साहब तक हमारी बात पहुँचा दीजिए। उन्हीं के मसाइल, उन्हीं की बातें, उन्हीं की ज़बानी डीजीपी साहब के लिए सुन लें मसाइल किस तरह के हैं। योर साहब वार कार तो हंदवारा मावर बच्चे जो मोन नाव गुलाम हसन शाह, वल्द वली मोहम्मद शाह, बे अब्दुल अजीज ठोकुर, तो बच्चे तुम बेकसूर बंद, तिमन गई 2 वरी वनो अत साहबस क्या सोन बाब मोज थवान सैनिस वनस गौर, सह करान मालूम तिमन कि मुझे ये मामला है कि मुझे एक ही बच्चा था जिसका मर्डर हुआ था 2018 में। उसके बाद आज तक उन्होंने पूरा अपठन बैन किया था कि लास्ट पर अटेम्प्ट हो गया मामला। कौन था कौन नहीं था उनको पता था क्राइम ब्रांच का, क्राइम ब्रांच श्रीनगर जहांगीर चौक। अब मैं डीजीपी साहब के पास पूछा है कि मुझे इंसाफ मिलेंगे, उसके पास बहुत टाइम मैंने काट दिया, सफ़र मैंने बहुत किया। आज इस साहब के पास पहुंचा हूं मैं कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। कोई दादरसी चाहता था, कोई इंसाफ चाहता था, और ये कुपवाड़ा में इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया है, डीजीपी साहब के दफ्तर ने बाज़ाब्ता तौर पे इस बयान में बताया है कि कल वो दोबारा इसी जगह यानी कुपवाड़ा में ही अवेलेबल रहेंगे। आज किसी हाल मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन आपको बताते चलें अब जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी मजबूरियाँ हैं। एक और मजबूरियाँ माजी में बड़ी तगदो रहती थी कि हम हज करें, लेकिन अब की बार हज के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं बहुत कम मौसूल हो रही है। और श्रीनगर में हज कमेटी के अहदेदारों का कहना है कि अगर अब की बार दरख्वास्तें बराबर कोटा के हिसाब से नहीं आई तो फिर उन्हें कुरानदाजी की ज़रूरत नहीं है, जो भी दरख्वास्त देगा वो चला जाएगा। अब तक जम्मू कश्मीर का कोटा जो है वो 11,000 का कोटा है, लेकिन दरख्वास्तें जो अब तक जमा हो चुकी हैं सिर्फ 7,200 है। अब ये कश्मीर की इकॉनमी है, हालात है, कोविड भी नहीं है, तो क्या है जो कश्मीर, जो आम मुसलमान बड़ा बेताब रहता है, दुआ के लिए तड़पता रहता है कि मुझे दीदार करा दे, मेरा वहाँ पे ले जाए, लेकिन मौका होने के बावजूद दरख्वास्त न देना खुद कहीं न कहीं एक आम आदमी की कोई मजबूरी है। ऐसे हालात ही कि वो हज के लिए भी नहीं जा सकता है, शायद फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं हमारे हज अथॉरिटीज़। जो हुजाज का आज़मीन हुजाज इकराम थे, उनका जो एप्लीकेशन देने की डेट थी वो थी 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक है अभी। तो अभी तक हमारे 7,200 एप्लीकेशंस आई हैं। तो टोटल कोटा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं JNK के लिए वो 11,400 या 11,500 के करीब होगा। जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड सऊदीया, उसमें
हज कमेटी के थ्रू 1,40,000 हाजी जाएंगे, जिसका 6% हमें कोटा मिलता है और एडिशनल 2000 सीटें मिलती हैं पिछले 12 साल से। तो हमें तकरीबन 11,400 या 500 के करीब कोटा मिलेगा। अगर अभी हमें 7,200 एप्लीकेशन हैं जैसे मैंने फरमाया, तो अगर 11,500 तक हमें एप्लीकेशन आती हैं तो पूरा नहीं होगा। जो आज तक होता रहा 96 के बाद तो पूरा होता ही रहा। जो 2016 में आप देखेंगे 35,000 एप्लीकेशन थी, लेकिन इस साल हमें अभी तक 7,200 एप्लीकेशन आई हैं। तो इस हिसाब से अगर एप्लीकेशन 11,000 तक रही, 11,500 तक रही तो कोटा नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो हमारा कोटा हो जाए, एक्स्ट्रा रहेगा, वो बाकी स्टेट्स को दिया जाएगा। जी, जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनको सभी को सिलेक्शन सबकी हो जाएगी। माजी में बड़ी चहल पहल होती थी, दौड़ धूप होती थी, कहीं न कहीं सिफारिशें भी लगवाई जाती थी कि मेरा नाम आ जाए, मेरा नंबर चढ़ जाए हज के लिए। लेकिन अब की बार कुछ नया ट्रेंड है। हज कोटा, हज के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं है। और अब की बार कुराअंदाजी बाजी में लॉटरी एक तरह से कहते थे कि जिसका नाम चढ़ा वही जाएगा, इतनी दरख्वास्तें आती थी। आज की तारीख में शायद वो कोटा बच जाएगा, दूसरी रियासतों को वो कोटा दिया जा सकता है। ये जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं जेब के हवाले से इसको हम कह सकते हैं। और अब ज़रा हम जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। जनूबी कश्मीर का इलाका बूट कॉलोनी खन्नाबल, और यहाँ परसों आग की हौलनाक वारदात हुई थी। उस वारदात के बाद महबूबा मुफ्ती भी यहाँ जाने वाली गई थी, लेकिन जाते जाते रास्ते में उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया था। तो आज यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी गए। मुकामी लोगों के साथ उन्होंने बात की, उनकी हौसला अफजाई की। जितने भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी लीडरशिप में अब्दुल मजीद लारमी हैं या दूसरे लीडरान ने, उनके हमरा उन्होंने यकीन उन्हें दिलाया कि उनके मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने सरकार को मामलात को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा भी किया। पहली बात ये है कि ये एक हौलनाक वारदात हुई है। कहीं पर एक आध मकान क्या या एक आध स्ट्रक्चर दब जाता नहीं, ये पूरी एक समझे एक हैबिटेशन नजर आता शुरू। कोई 14 के करीब फैमिलीज हैं जो मुतासरीन हैं, और 7 मकानात बिल्कुल जो भी असबाब वहाँ था, जो भी वहाँ मौजूद था, वो मैंने खुद देखा कि सारा खाकस्तर हुआ है। तो इस पस मंज़र में सरकार पर यह लाजिम है कि वो महज एक हैंड होल्डिंग की बात न करे, कोई इमदाद की बात न करे, बल्कि इस सारी हैबिटेशन को रिहेबिलिटेट करे और रिहेबिलिटेशन का एक पैकेज दे, ताकि ये सारे जो मुतासिरीन हैं, 13 के 13 जो घर हैं या 14 घर हैं, ये सारे कुनबे रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। एक तो वो है। दूसरी बात, मैंने इनसे जो इनका जो नुकसान का उसका मैंने एक अंदाज़ा किया है, तो ये तो लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ बचा ही नहीं कोई इस बात। तो मेरी ये कोशिश होगी कि अब अपने जो MP लैंड फंड है, अगर वहाँ पर जो हमारी और यहाँ पे पूरी जो कॉलोनी है, बस्ती है, वो आग की इस वारदात में खाकस्तर हुई थी। और यहाँ पे आज रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी गए हुए थे। और आपको जरा पुलवामा के मचपूना के इलाके का हाल अहवाल बताते चलें। आज यहाँ पे मचपूना में CRPF की जानिब से एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, और यहाँ पे इस कैंप में मुकामी आबादी के लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इलाके में पहली बार इस तरह का कोई कैंप इनेकाद करने का बताया गया, और जिसकी वजह से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। CRPF के डॉक्टरों के साथ साथ यहाँ मुकामी डॉक्टरों ने भी इस तिबी कैंप में शिरकत की, और इस कैंप के दौरान मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। इलाके के लोगों ने बताया कि इस तरह के कैंप जो हैं वो पहली बार यहाँ पे हो रहे हैं। दवाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं और लोगों को ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, और इस तरह के कैंप होने चाहिए ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके। महसूस हो रहा है कि पहली बार हमारे गांव में CRPF ने कैंप यहाँ पर किया, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स और यहाँ पर हमें मेडिकल फ्री में ये दवाई वगैरह मिलती है। तो जिससे ये ऐसे कैंपस होने चाहिए, बार बार होने चाहिए, क्योंकि इससे जो गरीब वगैरह लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। हाँ, हर किसी को फ़ायदा मिले, लेकिन बेहतर है ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए उनको, ताकि हर किसी को फ़ायदा। और कुछ मौसम का मिजाज भी आपको बताते चलें। मौसम रंगीला नहीं है, मौसम संगीला है, बहुत संगलाख जैसा मौसम है, और इस मौसम की वजह से बदला मिजाज है। इस मौसम ने अब की बार तारीख शायद बदल दी है।
अब की बार बर्फ होनी चाहिए थी, शहरों में भी बर्फ होनी चाहिए थी, गांव देहात में 2-2 फुट 3-3 फुट होनी चाहिए थी, पहाड़ों पे 8-8 10-10 फुट होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे माहौल में तब्दीली शायद आई है, उसके ये असरात थे कि हमारे यहाँ बर्फ नहीं है, और इस बर्फ ना पड़ने के नुकसानात बहुत हो सकते हैं। ये आज हमें शायद नजर ना आए, लेकिन कल के लिए बर्फबारी भी पड़ सकता है। महकमे मौसमियात कुछ अभी तक पेशन गोइयाँ तो कर रहा है, लेकिन महकमे मौसमियात भी हल्की हल्की पेशन गोइयाँ कर रहा है। कोई ऐसी पेशन गोई, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस, यूजुअली महकमे मौसमियात बताता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन उतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जिससे हम कह सकें कुछ बड़ा होने वाला है। आज सुबह सुबह उम्मीद की किरण जागी थी, कुछ बड़ा होगा। तस्वीर जब सुबह ही गुरेज के इलाकों से आई तो पता चला कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन वहां पे भी वही हुआ, टाई टाई छम, हल्की सी बर्फबारी। ये हल्की नहीं, बिल्कुल बहुत कम बर्फबारी हुई। कल हमने दुआ भी मांगी थी, और दुआ में सब ने इकट्ठे होकर मांगा था कि रब रहम कर दे। उस दुआ का असर जो है शायद होना शुरू हो गया, लेकिन अभी उतनी दुआ कबूल शायद नहीं हुई है, क्योंकि आज सुबह हल्की सी बर्फबारी हुई। उम्मीद है कि बर्फबारी होगी, और ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज रात का दर्जा हरारत चिल्ले कलान में पहली बार पॉजिटिव भी आया था। यूजुअली चिल्ले कलान के इन दिनों में -3-4 के आसपास ही चिल्ले कलान होता है, लेकिन आज 0.2 था, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आज आ गया था। और इसके साथ साथ ये कश्मीर का हाल अहवाल है, जम्मू का भी कुछ ऐसा ही हाल अहवाल है। जम्मू में भी बदला बदला सा मिजाज है। जम्मू में हल्की फुल्की गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू के लोग कहते हैं कि कश्मीर मौसम मिजाज वहाँ पे आ चुका है। तो जम्मू में सर्दी, कश्मीर में गर्मी, उल्टा हो गया है, और यूं उल्टी सब तदबीरें हो रही हैं, कुछ काम नहीं आ रही हैं अभी तक। तो इन उल्टी तदबीरों से, उल्टे मौसम से कैसे निजात मिलेगी, इसके लिए दुआएं भी हैं और दवा भी है। और दवा यही है कि हमें अपने माहौल को बचाना है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट पे कोई सही पॉजिटिव कदम ना उठा सके तो आने वाले वक्त में इससे बुरा भी देखा जा सकता है। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। तो चलिए, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। आज की स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपके लिए आ रहे हैं साहिल अमीन। आप जुड़े रहिएगा उनके साथ। सिर्फ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।